नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सीनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दिल्ली कैंट में घटी हुई एक ऐसी खौफनाक घटना की कहानी कि सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली कैंट इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक आता है। यहाँ पर जो किस्से घटते हैं भाई, उसको बताने के लिए लोग बचते ही नहीं हैं, क्योंकि वो किस्से इतने खतरनाक तरीके से घट जाते हैं कि क्या ही बताएं। बताने वाला सही सलामत बच नहीं पाता है, लेकिन कुछ कुछ किस्से जो सामने आते हैं ना, उसको सुनकर पूरी दुनिया कांप जाती है। आज का भी ये किस्सा कुछ उसी प्रकार का है जो कुछ लोगों के साथ आज से लगभग 9 साल पहले घटा था दिल्ली कैंट में। आइए जानते हैं जिया की जुबानी की ये घटना किसके साथ कब कैसे कहाँ डिटेल में घटी थी। बताओ। तो क्या होता है, ये जो घटना घटी थी 2014 में घटी थी मीना नाम की लड़की के कजन लोगों के साथ, जो उसके मासी के बच्चे हैं। होता क्या है कि 2014 में ये डिसाइड करती है कि मैं ना कॉल करती हूँ और अपने भाई बहन को यहाँ पर दिल्ली में बुलाती हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बार उनके घर पे जाया करती थी दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। इसकी बॉन्डिंग और उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यानी इसकी और इसे कजन्स कहाँ के रहने वाले? वो लोग हरियाणा के रहने वाले। अच्छा, ये हरियाणा आती जाती रहती थी और ये पहली बार इन लोगों को यहाँ पे बुला रही थी। हाँ, तो उनको फ़ोन करती और बोलती है यार मैं इस बार नहीं आऊँगी, इस बार मैं चाहती हूँ तुम लोग दिल्ली आओ। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बार तू आती है, इस बार हम आ जाएंगे और हमको भी दिल्ली घुमा देना और अच्छी चीजें खाने को इतनी मिलती है दिल्ली में, वैसा भी खा लेंगे, मजा आ जाएगा। और इन लोगों को साथ में घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो भी एकदम फनी टाइप के थे, जो कजन थे इसके मीना के, और ये भी बहुत फनी टाइप की थी। तो बात करते हैं तो कजन लोग बोलते कब आए फिर, तो ये बोलती है कि कभी भी आ जाओ भाई, तुम्हारा ही घर है। वो लोग बोलते नहीं कभी तो नहीं, अभी हमारा पढ़ाई लिखाई का भी चल रहा है, तो एक काम करते हैं हम दिवाली के 4-5 दिन पहले आ जाएंगे। अच्छा। तो ऐसा ही होता है इन लोग की जिंदगी में, अपने जिंदगी में काम हम करने लगते हैं। जब टाइम आता है दिवाली का तो वापस से फोन करती है 6-7 दिन पहले, कब आ रहे हो भाई बताओ तुम लोग। तो जो उसके कजन थे, सबसे पहले उनका नाम बता देती हूँ। उसकी जो बहन है उसका नाम आशा है और जो भाई है उसका नाम विकास है। तो उन लोग से बात करते हुए वो लोग बोलते हैं कि हाँ यार हम सोच रहे हैं कि कल रात में निकल जाए, मतलब शाम के टाइम में निकल जाते हैं और कैसे भी रात भर में ट्रैवल करके आ जाएंगे। तो ये बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन दिन में आने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम बाय कार आना चाहते हैं। अच्छा। हम बाय कार आना चाहते हैं और दिन में बहुत पता नहीं क्यों धूप में और बाहर निकलने का मन करता नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाती है दिन के टाइम में, और रात में पूरा रोड खुला खुला एकदम रहेगा, शांत रोड, मस्त हम लोग एंजॉय करते हुए आएंगे। तो ये बोलती है ठीक है वो भी सही है, फिर निकल जाओ तुम लोग, आ जाओ, मैं वेट करती हूँ तुम लोगों का। ऐसा ही होता है। दूसरा दिन आता है, उस दिन ये लोग यही शाम के 4-5 बजे डिसाइड करते हैं कि हमको निकल जाना चाहिए घर से। तो शाम के 4-5 बजे ये लोग अपने वहाँ से निकल जाते हैं हरियाणा से अपनी कार लेके। जो विकास था वो कार ड्राइव कर रहा था और जो आशा थी वो बैठी हुई थी। उसके बाद ये लोग आ रहे मस्त, हरियाणा के बाद का उनका सफ़र अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, बातें करते करते आ रहे हैं। तभी मीना का कॉल जाता है उनको। मीना उनको कॉल करती है, बोलती है कि देखो तुम लोग आ तो रहे हो लेकिन दिल्ली जो कैंट का है ना उधर से मत आना। अच्छा, दिल्ली कैंट वाले रास्ते से मत आना, क्योंकि सबको पता है कि उसमें गड़बड़ है। हाँ, उसको क्योंकि वो डर गई थी ना, रात में आ रहे थे ये लोग। तो बोलते क्यों, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये बोलते नहीं वो सही जगह नहीं है, वो भूतिया जगह है और वहाँ पे जो जाता है वो ढंग से रह नहीं पाता है, उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा। तो ये लोग बोलते हैं क्या बकवास कर रही है यार, तो मतलब आज के ज़माने के हो के भूत प्रेत मानती है, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। और रोड पे और ऐसी जगह पे नॉर्मल पब्लिक प्लेस में कोई भूत बात कैसे आ सकते हैं। ऐसे वो लोग बात करते कजन लोग। मीना बोलती देख आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोग मत आना वहाँ से। तो ये वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम नहीं आएंगे, तो टेंशन मत ले, हम लोग बस पहुंच जाएंगे रात में 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे, कैसे भी, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये लोग ऐसा करते हैं, फ़ोन रखते हैं। उसके बाद ये लोग भूत की बातें भी डिस्कस करने लगते हैं, ये कैसी है, इतना डरती है, हाँ गाड़ी चलाते ये इतना डरती है, हम तो ऐसे भूत को मार डालते, हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, हमने तो कभी भूत नहीं देखा, भूत होते भी है कि नहीं होते हैं ये भी नहीं पता, शायद लोगों का वहम होता होगा, भूत नहीं होते होंगे। ऐसी बात करते करते मस्त भूतों का मजाक उड़ाते मस्त गाना वाना सुनते सुनते ये लोग आ रहे हैं। जब ये लोग रात के टाइम में यही 2 बजे करीब जब पहुंचते ना दिल्ली में, जब टच करते हैं ये लोग सोचते हैं कि उसने मना की थी कि दिल्ली कैंट से नहीं आना है, उस रास्ते से वहीं से जाएंगे क्या, वहीं से चले क्या, समझ गया था। आशा को जब बोलता है विकास उसका भाई, तो आशा बोलती है हाँ यार मैं भी यही बोलने वाली थी, बस यही बोलने वाली थी कि चलते हैं।
हम भी देखते हैं क्या सच में भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है दुनिया में, या एम ही लोग बोलते हैं। तो विकास बोलता हाँ यार मतलब मजा आ गया, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अगर यहाँ पे कोई और होता जो डरने वाला होता तो नहीं जा पाता मैं, और तू भी नहीं डरने वाली, मैं भी नहीं डरने वाला, जो भी भूत आएगा उसकी अस्ते कर देंगे दोनों मिलके। दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो दिल्ली कैंट वाला रोड है उस रोड को पकड़ लेते हैं। रोड को पकड़ तो लेते हैं और उस रोड पे पहुंच भी जाते हैं, कुछ दूर तो आते भी हैं, और उसके बाद गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी से बाहर निकल के ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं, कोई भूत है यहाँ पे, ये क्या है जिसको हम देखना चाहते हैं। हमने सुना है कि बहुत सारे भूत रहते हैं यहाँ पे, कोई एक ही आ जाए जैसे हम लोग मिल ले। ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं। यानी तो सीधे एक तरीके की धमकी देना है कि हमारे सामने आके दिखा। हाँ, और वो भी सरकास्टिक वे में। हाँ, ऐसा वैसा बुलाना, उनको पुकारना, वैसा वाला। तो जोरों से हंसने लगते, ताली वाली मारते, बोलते कोई भूत भात नहीं है, होता तब तो कोई आता ना। देख आया कोई, विकास बोलता देख कोई आया, छोड़ना, एक काम कर तू गाड़ी में बैठ, मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ रोड के साइड से। तो ये बोलती आशा ठीक है, लेकिन देख रोड पे मत कर देना, थोड़ा साइड में जाना। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। वो जाता है, वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। उसके बाद ये लोग आराम से मस्त गाना सुनते सुनते और भूतों का मजाक उड़ाते रहते और आगे तक चलते आते हैं। तभी उन्हें अचानक से एक रोड के साइड में, वही दिल्ली कैंट वाला ही रोड था, एक साइड में उनको ना एक लड़की दिखाई देती है, जो दूर से ही बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर। लेकिन वो ना थोड़ी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो शादी के जोड़े में थी। शादी के जोड़े में ये लोग थोड़े डर जाते हैं, सोचते हैं मतलब ये क्या है, कोई लड़की भाग के तो नहीं आ रही अपने घर से। और पहली बात कि इतनी यंग लड़की है और इतनी सुंदर दिख रही है, शादी के जोड़े में है, और वो भी दिल्ली में ऐसे रात के टाइम में घूम रही है। उसके लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है रात के टाइम, वो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो फिर आशा बोलती है क्या करे यार, मतलब रोकना चाहिए कि नहीं गाड़ी हम लोग को, क्योंकि बेचारी के साथ कुछ हो गया तो अपनी जिंदगी भर एक दूसरे को माफ नहीं कर पाएंगे। कि हम लोग रुक गए होते, उसको अपने गाड़ी में बैठा लिए होते, उसको उसके लोकेशन पे छोड़ दिए होते हैं, हो सकता है कि घर से भागी होगी शादी से और उसको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि बहुत लोग भाग जाते हैं शादी आदि जोड़े में भाग जाते हैं। तो ये लोग ऐसी बात करते करते उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। लड़की के पास पहुंचते हैं और गाड़ी का ब्रेक मारते हैं और गाड़ी रुकती है। उसके बाद विंडो खोल के वो जो विकास था पूछता है कि क्या हुआ, आप इतने रात में सुनसान रोड पे क्यों खड़ी हो। तो पहले तो वो कुछ बोलती नहीं है, बोलता है कि देखो आप डरो मत, ये मेरी बहन है और हम लोग यहीं पे दिल्ली में ही अपने एक बहन के घर पे जा रहे हैं। आपको कोई मदद की जरूरत हो तो मतलब हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम वैसे लोग नहीं है जिससे आप डर रहे हो, तो मतलब आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो वो लड़की फिर से जवाब नहीं दे रही है। विकास सोचते है क्या मसला क्या है इसका, मतलब क्यों नहीं जवाब दे रही है, इसको हेल्प चाहिए ही, अपन एवं लगे हुए हैं। तो विकास बोलता है आशा एक काम करते हैं चल लेते, इसको हेल्प नहीं चाहिए, अब इसके साथ इसकी जिंदगी में जो भी हो, कोई उठा के ले जाए, जो भी प्रॉब्लम हो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने आगे से बढ़ के पूछ तो लिया कम से कम। हाँ हमने पूछ लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है यहीं पे। तो आशा बोलती है पागल है, कैसी बात कर रहा है, बेचारी हो सकता है कि सदमे में होगी, शादी से भागी है, डरी हुई होगी, उसके घर वाले कोई ना आ जाए इसको पकड़ने के लिए। एक काम करती हूँ मैं बात करती हूँ, कहीं मैं बात करूंगी तो वो कुछ ना कुछ बोल दे लड़की समझ के। तो आशा मतलब उस खोलती है दरवाजा अपने उसका कार का और बाहर निकल जाती है। अच्छा, दरवाजा खुल के बाहर? हाँ बाहर निकलती है, बाहर निकल के लड़की के पास जाती है और उसके कंधे पे से हाथ रखती है। जब उसके कंधे पे हाथ रखती है ना, तो लड़की जो ऐसे खड़ी थी वो ऐसे मुंह उठाती है और उसके बाद उसको पूछती है वो आशा की मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुमको बता दो, तुमको कहाँ छोड़ना है, हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग ऐसे इंसान नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। सही बात है। बहुत समझाने की कोशिश करती है आशा, तो बोलती सिर्फ इतना ही बोलती है आगे वाली गली तक। तो ये सोचती है आगे वाली गली तक मतलब कोई एड्रेस का नाम वाम गूगल में हम टाइप कर दे कौन सी गली तक, तो सिर्फ वापस से बोलती है आगे वाली गली तक। आशा सोचती है कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठा लेते हैं, बैठा लेते गाड़ी में, आगे वाली गली जब आएगी तो ये खुद ही उतर जाएगी, बोलेगी गाड़ी रोको मैं उतर जाती हूँ। तो क्या होता है कि ये लोग उसको पीछे जो गाड़ी का पीछे वाला सीट था वहाँ पे बैठा देते हैं और आशा और विकास दोनों आगे बैठे हुए थे।
ये लोग उससे ना फिर से बात करने लगते हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, घर से भाग गई क्या, कोई लड़के से प्यार करती हो क्या, उससे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी अपने मुंह से बोल ही नहीं रही थी। ये लोग सोच रहे थे ये कौन सा सदमा है, क्या सदमा है यार, ये कुछ भी नहीं बोल रही है। ये लोग बहुत बात करने की कोशिश कर रहे, बोल ही नहीं रही है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग बहुत डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि सोचते हैं क्या है यार, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चोर और तो नहीं है ये, कुछ रखी होगी चाकू वाकू और आगे जाके कुछ लोग आए और हमारी गाड़ी लूट ले, हमको लूट ले, ऐसा सोचते हैं। और ऐसा सोच के आशा को ऐसा मतलब करता है विकास के पीछे देखना, मतलब क्या कर रही है, कुछ चाकू को या कुछ निकाल तो नहीं रही है। तो आशा उसको ऐसे पीछे मुड़ के देखती है ना, तो देख के वो हक्की बक्की रह जाती है। क्यों, क्या देखते हैं? क्योंकि उसकी शक्ल जो अभी नॉर्मल दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह से खोखली दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक स्केलेटन की शक्ल हो, बाप रे, वैसी खोखली दिखाई दे रही थी। और वो बिल्कुल अजीब से, ऐसा लग रहा था कि किसी स्केलेटन में मतलब शादी का जोड़ा पहना दिया हो। और वो ना ऐसे जो बैठी थी, जब आशा उसको देखती है ना, वो ऐसे मुंह उठाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। जो उसके चिल्लाने की आवाज थी ना, वो इतने जोर से आवाज थी, ऐसा लग रहा कान फट जाएगा, कान फट जाएगा और शायद वो उनके कान से खून निकलने वाले, बेहोश होने वाले हैं। आशा बोलती अपने भाई को, निकल गाड़ी से, गाड़ी से चलती, हाँ, गाड़ी से निकल। तो बोलता है क्या हो गया, जल्दी गाड़ी रोक, गाड़ी से निकल। और उसके बाद क्या करते हैं, फटाक से गाड़ी में ब्रेक लगाता है, बहुत रिस्की होता है गाड़ी में ब्रेक लगा चलते चलते। तो वो कैसे कैसे खुद को संभालता है, ब्रेक लगाता है और दोनों नॉन स्टॉप भागना स्टार्ट करते हैं, गाड़ी छोड़ देते हैं, बोलते हैं गाड़ी गई भाड़ में, चोरी हो जो भी हो भाड़ में, सब कुछ गया। सही बात है, पहले जान प्यारी भाई, जान बची तो लाखों पाए, जान बच गई, उसके बाद जिंदगी में बहुत गाड़ियां और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सही बात है। ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, पीछे बिल्कुल नहीं मुड़ रहे थे, लेकिन जो चीखने की आवाज थी ना, इनके पीछे इनको फॉलो करते हुए आ रही है। भाग रहे, आशा चिल्ला रही है, रो रही है। विकास बोल रहा है देख संभाल खुद को, गिरना मत, गिरेगी तो उठ नहीं पाएगी। और अपन को आंख बंद करके भागना है, जब तक कोई दुकान, ढाबा, होटल कुछ तो दिख जाए, कोई इंसान दिख जाए, वहां तक हम लोग कैसे कैसे भागना है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग भागते जा रहे थे, वो आ रही थी, अचानक से भागते भागते इनके आगे आ जाती है। इतनी तेज भाग के आई, इनके आगे आती है। और जब उसकी शक्ल देखते ना ये लोग अपने आगे, इनको लगता है कि अब हम खत्म होने वाले, नहीं बचेंगे, हाँ। अब तो नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है, ये लोग बेहोश हो जाते हैं, डर के मारे बेहोश हुए होंगे, हो सकता है बेहोश जाते हैं। उसके बाद इनको कुछ भी नहीं पता कि इनकी जिंदगी में क्या हुआ क्या गया। ये दोनों उसके बाद 5 दिन बाद इनको होश आता है, जो कांड हुआ था उसके 5 दिन बाद। दिवाली वाली भी सब निकल गया रहता है। और ये लोग पाए जाते हैं उसके घर पे ही, मीना के घर पे पहुंच जाते हैं। इनको कोई तो ऐसे रोड पे देखा था रात के टाइम में, सुबह के टाइम में कभी तो किसी ने देखा था। और इनका जो भी रखे थे फोन उन था, यहाँ पे जो भी इनके आईडी कार्ड वगैरह था, उससे पता चला था कि नाम वाम क्या है। फोन से नंबर निकाल के जैसे तैसे करके, कुछ भी करके, वो इंसान ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। और इनके घर वालों को, मीना घर वालों को फ़ोन किया, मीना को फ़ोन किया। उसके बाद पता चला तो ये लोग हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में गए हैं, 5 दिन से लोग हॉस्पिटल में एडमिट, इनकी आँख खुली नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, ऐसा क्या सदमा लग गया। डॉक्टर भी पता नहीं कर पा रही कि आखिर इनको हुआ है तो क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। ऐसा करते करते सब डॉक्टर बोल रहे थे बस हम ट्रीटमेंट चालू रखते हैं, बच गया तो ठीक है, नहीं बचे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जबकि ये लोग ट्रांसफर करके बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले गए थे, जहाँ पे वो आदमी एडमिट किया था उस वहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे हॉस्पिटल ले गए थे। उससे करते करते 5 दिन बाद जब इनको होश आता है ना, ये बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, बहुत जोर से, इतने जोर से चिल्ला रहे जैसे अपना गला फाड़ लेंगे, चिल्ला के मार डालेगी, वो हमको खा जाएगी, उसका मुंह बहुत भयानक दिखाई दे रहा है, वो हमको मार डालेगी, हमको वहाँ पे नहीं जाना, हमको रोड पे नहीं जाना। ये चिल्लाने लगते, सब लोग बोलते शांत करते, तुम लोग रोड पे नहीं हो, तुम लोग हॉस्पिटल में हो, कुछ नहीं हुआ है तुम लोगों को। इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे तैसे करके 1-1.5 घंटा लगता है उनको शांत करने में। 1-1.5 घंटे बाद वो लोग शांत होते हैं, ट्रीटमेंट चालू होता है। उसके बाद उनको फीवर आ जाता है, इससे बेहोशी से नॉर्मल हुए 5 दिन बाद उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। इनको ठीक होते होते 15-20 दिन लग जाते हैं। 15-20 दिन ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद ये लोग घर पे आते हैं। घर पे जो मीना की मम्मी थी, मीना, सब लोग उनका ध्यान रखते हैं। और उसके बाद ये लोग अपने घर हरियाणा जाते हैं। लेकिन जो उस रात में ये घटना घटी थी ना, आज तक नहीं भूल पाए हैं। और मीना ने जब सुनी ना ये घटना,
तो वो इमेजिन कर पा रही थी कि क्या उनके ऊपर बीती उस रात में जब उन्होंने ऐसा कुछ मंजर देखा होगा। केवल मीना ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि कैसे फेस किए होंगे, क्योंकि जिनके साथ घटी रहती है उनको मालूम रहता है। जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया हूँ बहुत सारी भूतिया चीजें, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि किसी के साथ घटती तो कितना डर लगता होगा, कितनी पड़ती होगी सामने वाले की। इनकी एक तो सबसे बड़ी किस्मत की बात कहेंगे कि जब ये लोग वहाँ पे गिरे होंगे भाई, ये सब इन लोगों का मोबाइल रहा होगा, वो जो लॉक होता है ना, उसमें पासवर्ड नहीं रहा होगा। वही तो है ना, पासवर्ड रहता तो फिर कहाँ से कोई पता लगाता, पता नहीं लगा और कैसे। कभी कभी ना पासवर्ड नहीं लगाने का फायदा भी नहीं होता लगा। है। मेरा एक मोबाइल है, उसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। उसका फायदा होता है कि आप कोई मुसीबत में हो तो एटलीस्ट कोई फोन करके इन्फॉर्म तो कर दे आपके घर वालों को। वही तो, यही सबसे बड़ी बात होती है। कि आजकल की टेक्नोलॉजी बढ़िया हेल्पफुल तो हो गई है, लेकिन कई बार कुछ हेल्प भी नहीं निकल पाती है, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी हो गई है। हाँ। तो खैर जितनी चीजों के फायदे भी है उतने नुकसान भी। खैर हम कहीं और ट्रैक पे आ गए, लेकिन इस कहानी से उम्मीद है कि बहुत अच्छी सीख मिली होगी आप लोगों को, बहुत अच्छी, और साथ ही साथ मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के दिन शुभ हो।